हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। इसके अंदर इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे और आपके पर्सन के बारे में थोड़ी कम बातें करेंगे। लास्ट के आई थिंक 4 रीडिंग्स में हमने आपके पर्सन की इंटेंशन पे बात करी कि वो थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में क्यों लेके आए, कैसे लेके आए, कब लेके आए। 4 पार्ट्स मैंने बनाए हैं बेसिकली, जिसके अंदर हमने ये सारी बातें करी हैं। आज हम आगे चल रहे हैं अपनी सीरीज़ में ही थर्ड पार्टी के बारे में बातें करने के लिए। थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है हम देखेंगे। क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन से सच्चा प्यार करती है या फिर नहीं। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। आप यानी कि आपके साथ रिश्ते में थे और किसी और के साथ भी थे और आपको नहीं पता था, या फिर आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और उसके पास चले गए, यानी कि थर्ड पार्टी के सब पास चले गए। यहाँ पे अगर आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यानी कि आपकी शादी हो रखी है उनसे और वो किसी और के साथ रिश्ते में है, या फिर आपके पर्सन की ज़बरदस्ती शादी हुई है, फैमिली प्रेशर में हो गई है, सोसाइटी ने करवा दी, या मतलब जो भी था, लेकिन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था जब थर्ड पार्टी ज़िंदगी में आई तब। अब ये चीज़ कई साल पहले भी हो सकता है आपके साथ हो गई हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से सच्चा प्यार है या फिर नहीं। तो जैसे मैं हमेशा अपने पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बताती हूँ, तो इसके अंदर अगेन कुछ 9 या 10 सब पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ जिसके ऊपर बेस्ड रहेगी मेरी ये रीडिंग। तो देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आगे जाके आप रीडिंग्स में क्या क्या देखने वाले हैं। सो पहला मेन पॉइंट हम देखेंगे, रियल इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन के पीछे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से लेके आए हैं, भले ही ज़बरदस्ती आई है। देखिए, ज़बरदस्ती आई है और शादी हो गई है तो एक ही इंटेंशन हो सकती है कि उनको अपनी फैमिली बनानी है, यानी फैमिली डेवलप करनी है, तो ही आई है थर्ड पार्टी अगर शादी हो चुकी है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती आई है, ज़बरदस्ती नहीं आई है और आपके पर्सन लेके आए हैं, तो इनके पीछे इस चीज़ की इंटेंशन क्या है थर्ड पार्टी की। आपके पर्सन की इंटेंशन गलत हो सकती है तो थर्ड पार्टी की भी तो हो सकती है, राइट। थर्ड पार्टी दूध की धुली तो होगी नहीं। अगर चीटिंग करी है आपके पर्सन ने और थर्ड पार्टी को पता है कि चीटिंग करके मेरे पास आया है, तो थर्ड पार्टी की भी कुछ इंटेंशन गलत हो सकती है, राइट। इंटेंशन सही हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो हम देखेंगे कि उनकी इंटेंशन क्या है, पैसे के लिए आई है, स्टेटस के लिए आई है, किस चीज़ के लिए आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमोशनली ऑनेस्ट। क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ इमोशनली ऑनेस्ट है, सच्ची है। क्या जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बताते हैं अपनी इमोशंस की बात, यानी कि अपने इमोशंस जब थर्ड पार्टी के सामने खोलते हैं तो वो सच में समझती है या फिर सिर्फ दिखावा करती है। इसके अंदर वो स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के स्पाउस भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, तो वो भी लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इमोशनली सच्ची है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके या फिर नहीं, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। जो भी थर्ड पार्टी एक्सप्रेस करती है आपके पर्सन को, क्या वो सच्चा है या फिर नहीं। इन चीज़ों से ना आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी अपने रिश्ते के बारे में कि क्या कभी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सच्ची है और आपके पर्सन को अच्छे से घेरा हुआ है थर्ड पार्टी ने, तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे उस चीज़ के तो पहले ही चांस कम हो जाते हैं, और अगर आएंगे तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी उनको वापस ज़िंदगी में लाने के लिए। उसके पास बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट है पोजेसिवनेस या फिर ट्रू लव। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सच्चा प्यार करती है या फिर उनको, यानी कि आपके पर्सन किसी और से बात भी करे तो उसको जेलसी होती है या फिर नहीं, राइट। आपके पर्सन को लेके
पोजेसिव है थर्ड पार्टी या फिर सच्चा प्यार करती है। देखिए, सच्चे प्यार में और पोजेसिवनेस में फ़र्क होता है। सच्चे प्यार के अंदर विश्वास ज़्यादा होता है इंसान के ऊपर, और पोजेसिवनेस के अंदर विश्वास नहीं होता है। विश्वास की कमी है तभी पोजेसिव होता है कोई, कि तुम किसी और से बात भी क्यों कर रहे हो। क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी से बात करने से भी रोकती है? कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं, तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी आपसे भी बात नहीं करने देगी, राइट? तो इसके अंदर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ पाएंगे या फिर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट पैटर्न्स के बारे में। क्या थर्ड पार्टी मल्टीपल अटैचमेंट्स रखती है, यानी कि वो किसी और से भी अटैच्ड है और आपके पर्सन से भी अटैच्ड है? अगर कुछ ऐसा निकलता है तो आप मान के चलिए कि देर सवेर आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे, राइट? उसके बाद हम देखेंगे सेक्रीफाइस का लेवल क्या है। क्या आपके पर्सन की खुशी के लिए वो आपके पर्सन को छोड़ सकती है? कभी कहें कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने यानी कि मैं अपनी हस्बैंड या फिर वाइफ के पास वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपने पहले प्यार के पास वापस जाना चाहता हूँ, या फिर नहीं, वो छोड़ देगी या फिर नहीं। थर्ड पार्टी सेक्रीफाइस का लेवल देखेंगे। अगर नहीं तो एक तो पोजेसिवनेस पता चलेगी कि बहुत हाई है इसके अंदर, और ट्रू लव की कमी है, और आपके पर्सन बहुत आसानी से आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे अगर सेक्रीफाइस का लेवल ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में। क्या थर्ड पार्टी इमोशंस को मैच्योरिटी से हैंडल कर पाती है या फिर नहीं? अगर नहीं कर पाती तो बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है। मान लीजिए आपके पर्सन ने कभी आपके पास आने की कोशिश भी करी और वो आपके पर्सन को नहीं समझ पाई, किसी भी कारण नहीं समझ पाई, तो बहुत मुश्किल होगी आपको अपने पर्सन को वापस लाने में, ठीक है? उसके बाद हम देखने वाले हैं हिडन मोटिव्स के बारे में, कि थर्ड पार्टी के कोई हिडन मोटिव्स हैं या फिर नहीं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अगर कुछ दिखाती है तो वो सच्चा दिखाती है या फिर झूठा दिखाती है। कोई हिडन मोटिव्स अगर हैं थर्ड पार्टी के तो क्या हैं, इस बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए हिडन मोटिव्स के अंदर हम ये भी देखने वाले हैं कि कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन से या फिर आपसे तो कोई रिवेंज नहीं ले रही है। आपके पर्सन ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो आप उस रीडिंग में देख सकते हैं, और काफ़ी हद तक तो आपको पता भी होगा कि क्या है। लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे कि थर्ड पार्टी तो कहीं आपसे या फिर आपके पर्सन से कोई रिवेंज तो नहीं लेना चाहती, राइट? उसके बाद हम एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बातें करेंगे कि आपके पर्सन जब आपके पास होते हैं तो किस एनर्जी में होते हैं, और जब थर्ड पार्टी के पास होते हैं तो किस एनर्जी में होते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश होते हैं या फिर आपके साथ ज़्यादा खुश होते हैं, इस एनर्जी के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आपके पर्सन कभी आपकी तरफ वापस से उसी तरह से अट्रैक्ट हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के पास जाके बहुत पॉजिटिव रहती है और आपके साथ थोड़ी सी सैड एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है एनर्जी, तो पता चलेगा हमें कि कितना आसान है आपके पर्सन के आपके पास वापस से अट्रैक्ट हो जाए, वापस से आ जाए। उसके बाद हम फ्यूचर इंटेंशंस के बारे में बातें करेंगे। अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है या शादी होने वाली है तो थर्ड पार्टी के क्या इंटेंशन होंगे? फैमिली बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा यही इंटेंशंस होंगे, क्योंकि एक फैमिली अगर उनकी बन चुकी है तो। बट अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आपके पर्सन चीटिंग करके उस तरफ गए हैं, ब्रेकअप करके उस तरफ गए हैं, तो हम जानेंगे कि उनके इंटेंशंस क्या है, थर्ड पार्टी के इंटेंशंस फ्यूचर को लेके क्या है, राइट? फर्स्ट पॉइंट में तो हम अभी के इंटेंशंस देख रहे हैं, इस वाले में हम देखेंगे फ्यूचर इंटेंशंस क्या है। उसके बाद हम अपना एक 10th पॉइंट में हम देखेंगे कि प्यार है या नहीं है। इन सारे 9 पॉइंट्स को हम डिस्कस करके एक कंक्लूजन पे निकलेंगे 10th पॉइंट में, जो हमारा मेन टॉपिक है कि ये प्यार है या फिर नहीं है, सच्चे दिल से प्यार करती है थर्ड पार्टी या फिर नहीं। चलिए, तो बताया मैंने आपको 10 मिनट लग गए इसी चीज़ में कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना और चलेंगे अपनी रीडिंग की तरफ और देखते हैं ईश्वर हमें क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स क्या दिखाते हैं।
चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आई होप आप इस रीडिंग के अंदर इतना टाइम दे रहे हैं तो ईश्वर आपको सटीक गाइडेंस और बिल्कुल सही सही जवाब आपको मिले और जो आप चाहते हैं इस रीडिंग से जानना वो चीज़ आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, रियल इंटेंशन बिहाइंड दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के पीछे की इंटेंशन क्या है। हम सब कुछ थर्ड पार्टी के नज़रिए से देखने वाले हैं, आपके पर्सन के नज़रिए से नहीं। थर्ड पार्टी का क्या नज़रिया है इस रिश्ते को लेके वो सब कुछ देखेंगे। उस बीच में कुछ आपके पर्सन के पॉइंट तो डेफिनेटली आएंगे, तो आपको कुछ हद तक इन दोनों के रिश्ते के बारे में और इस रिश्ते की गहराई के बारे में और भी चीज़ों को आप भाप पाएंगे, आप समझ पाएंगे। चलिए पहला पॉइंट हमारा, इंटेंशन क्या है रिश्ते में। क्या थर्ड पार्टी का रिश्ता दिल से है या किसी फ़ायदे के लिए, स्टेटस के लिए, मनी के लिए, अटेंशन के लिए, किस चीज़ के लिए है। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप उनको याद कर सकते हैं, बेझिझक होकर आप उनको याद कीजिए। कोई फ़ायदा उठाना चाह रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से या फिर नहीं। ऑलराइट, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए हमने ना पहले कितनी रीडिंग करी हैं, अराउंड 5-6 रीडिंग हम थर्ड पार्टी के ऊपर ही कर चुके हैं। इसके अंदर इतना तो हमें पता चल गया कि थर्ड पार्टी दिल की बुरी नहीं है, राइट। इतना तो हमें पता चल ही चुका है कि थर्ड पार्टी दिल की बुरी नहीं है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप गलती आपके पर्सन ने करी है। थर्ड पार्टी को तो आपके पर्सन ज़िंदगी के अंदर लेके आए हैं, ना कि थर्ड पार्टी ऐसे कुछ हो गया कि थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती कर दी। अगर आपके पर्सन की शादी हुई है बाय एनी चांस ज़बरदस्ती, तो थर्ड पार्टी ने तो ज़बरदस्ती नहीं की है ना, राइट। आपको थर्ड पार्टी को एक विलन बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। अगर आप बाई चांस अपना गुस्सा थर्ड पार्टी के ऊपर निकालते हैं तो थर्ड पार्टी विलन नहीं है इस रिश्ते के अंदर। विलन कहीं ना कहीं आपके, देखिए मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी विलन नहीं होता, सब कुछ हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम देखें तो गलती किसकी है ज़्यादा, थर्ड पार्टी की इतनी गलती नहीं है, आपकी भी नहीं है, आपके पर्सन की गलती ज़्यादा है। आपके पर्सन ने गलत किया है आपके साथ। अगर इसमें चीटिंग है, इसमें अगर फोर्सफुली भी शादी हुई है आपके पर्सन की, तो भी आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। क्यों? क्या उन्हें पहले से नहीं पता था कि ये रिश्ता शादी में बदल नहीं सकता? क्या उन्हें आपको दुख देना ज़्यादा ज़रूरी था? ना आते इस रिश्ते के अंदर। लेकिन अगर आ गए थे तो एटलीस्ट उनको या तो शादी नहीं करते, और शादी करनी थी तो उनको आपसे ही करते। देखिए मैं कुछ ऐसी बातें कह रही हूँ शायद आपको भी अच्छी ना लगे, लेकिन ये रियलिटी है। चलिए इसके अंदर मैं क्या देख पा रही हूँ, ये आपके जो थर्ड पार्टी की रियल इंटेंशन हो सकती है कि ना उनको एक सहारा चाहिए था थर्ड पार्टी को। यहाँ पे कोई पैसे से रिलेटेड बात नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात है। देख पा रहे होंगे ना आप, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि जिसके साथ इससे पहले रिश्ते में थी उसकी वजह से थर्ड पार्टी की जो स्ट्रेंथ थी और जो कह सकते हैं कि जो उनके अंदर ना एक करेज था वो कम हो गया था। स्ट्रेंथ कम हो गई थी, करेज, या कह सकते हैं कि जो जज्बा होता है किसी चीज़ को करने का वो कम हो गया था अपने प्रीवियस रिश्ते की वजह से।
और अगर वो किसी रिश्ते में नहीं थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सिंगल लोगों से मिलते हैं जो कि पहले किसी रिश्ते में नहीं गए थे, तो उनकी फैमिली मैटर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर पावर कम थी, स्ट्रेंथ कम थी और चीज़ों को डील करने की आदत ज़्यादा नहीं थी। तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दी है इस इंसान को, थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी एक हौसला देख रही थी कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में होगा अगर, तो मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, इसीलिए थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई है। और देखिए, पावर तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पावर की वजह से आई है, लेकिन वो पावर ऐसी नहीं है कि आपके पर्सन की पावर यूज़ करना चाह रही थी। वो अपने अंदर पावर, अपने अंदर करेज डेवलप करना चाह रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये इंसान मेरी मदद कर सकता है इस चीज़ के अंदर। तो ये पावर है, बट ऐसी पावर नहीं है कि आपके पर्सन को यूज़ करके पावर आ जाए। नेगेटिव पावर नहीं है, थोड़ी कह सकते हैं कि ठीक ठीक पावर है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी किस चीज़ के लिए प्यार दे रही है या रिश्ते में जगह दे रही है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन से वो एक करेज आता है थर्ड पार्टी के अंदर कि हाँ, कोई है जो मेरा साथ दे सकता है। हो सकता है थर्ड पार्टी का साथ देने वाला उनकी फैमिली के अंदर कोई नहीं था। थर्ड पार्टी हो सकता है कोई काम करती है ऐसा जिसके अंदर उनके फैमिली मेम्बर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं, तुम ये चीज़ नहीं करोगी। जॉब करना चाहती हैं, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहती हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकता है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं और इसीलिए वो आपके पर्सन से अटैच्ड है, आपके पर्सन के साथ है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इमोशनल भी सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली उनको ना थोड़ा सा हर एक चीज़ को करने में ना एक एनकरेजमेंट मिलती है। थर्ड पार्टी को कहते हैं आपके पर्सन के, हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो ये स्ट्रेंथ के लिए है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। और आपके पर्सन क्यों है वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल ऑनेस्टी। क्या वो आपके पर्सन के साथ अपने इमोशंस जेन्युइन तरीके से एक्सप्रेस करती है या झूठ बोलती है अपने। देखिए, ये जो पहला पॉइंट निकला है ना, इस पॉइंट से सब कुछ निकल के नहीं आया है। इस पॉइंट से सिर्फ इतना ही निकल के आया है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। इसके अंदर थर्ड पार्टी की रियल इंटेंशन निकल के नहीं आई है। रियल इंटेंशन नेगेटिव भी निकल सकती है, अभी आने वाले कार्ड्स के अंदर नेगेटिव भी निकल सकती है, पॉजिटिव भी निकल सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं आपके पर्सन, इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ है। या फिर आप कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन यही है कि मुझे इस इंसान से स्ट्रेंथ मिलती रहे, जो मैं कर रही हूँ उसका कोई तो एक इंसान तो फेवर करने वाला हो। ठीक है, ये है उनकी रियल इंटेंशन इस कनेक्शन के पीछे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑनेस्टी है इमोशंस को लेके या फिर नहीं। मान लीजिए थर्ड पार्टी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं तुम्हारा हर एक चीज़ के अंदर, तो क्या ये झूठ है? क्योंकि आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या थर्ड पार्टी भी है इसी चीज़ के बिल्कुल सच सच बोलती है या फिर नहीं? इस चीज़ में थर्ड पार्टी झूठ है या फिर नहीं? लेट्स सी, झूठी है या सच्ची है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत निकल रहा है, क्या बात है। देखिए, थर्ड पार्टी पैसे वाली है, ये मान के चलिएगा। क्यों? लास्ट रीडिंग आपने देखी होगी, राइट? पैसा था थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी के पास है, उनकी फैमिली के पास है, किसी के पास भी हो सकता है, राइट? टेम्परेंस, द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, झूठ निकल रहा है बार बार।
स्ट्रेंथ तो है। ऑलराइट, देखिए इमोशनल ऑनेस्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, देख पा रहे हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स, ये जो कार्ड है ना, ये झूठ ही दिखाता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप किसी के साथ वैसे नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपके पर्सन का थर्ड पार्टी फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है भाई इस तरफ से मुझे फेवर मिल रहा है, तो भले ही मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, मैं इसके साथ रहूँगा, दिखाऊंगा मैं कि हाँ तुम्हें प्यार करता हूँ, तभी तो फेवर मिलता रहेगा। तभी तो वो एक जो साइड लेते हैं आप थर्ड पार्टी की, अगर फेवर नहीं होगा तो थर्ड पार्टी जो करना चाह रही है वो कैसे करेगी? और फेवर लेने के लिए मुंह पे मीठा मीठा तो बनना ही पड़ेगा, राइट? मुंह पे मीठा नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्यार भरी बातें तो करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी कहती है कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो उसमें से बहुत हटा दीजिए। सिर्फ प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ एक नॉर्मल वे में मान के चलिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी ना अपना फ्यूचर सिक्योर करती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन के साथ। हो सकता है थर्ड पार्टी का ये पहला रिश्ता ना हो जो आपके पर्सन के साथ है। आपके पर्सन के साथ उनका दूसरा या फिर तीसरा रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। खेली खाई हुई है ये थर्ड पार्टी। भले शादी हुई है आपके पर्सन से उनकी, तो भी जो थर्ड पार्टी है मुझे यहाँ पे एक चालाकी वाली इंसान नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले पॉइंट से ये चीज़ निकल के नहीं आ रही है। पहले पॉइंट से सिर्फ इतना ही निकल के आ रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है आपके पर्सन से, इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ है, करेज मिल रहा है। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, राइट? इमोशनल देखिए ऑनेस्टी किस चीज़ में नहीं है, देख ले किस चीज़ में नहीं है, क्या झूठ बोल रही है। ओके, ग्रीड इन द मटेरियलिस्टिक, ओके, द हैंगमैन, ओ सरेंडर, लेटिंग गो। देखिए यहाँ पे ना आपके थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी, कह सकते हैं वर्ड यूज़ कर सकते हैं, करप्ट लग रही है। आपके पर्सन को दिखाती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी तो आई ही वो चीज़ें हासिल करने के लिए है, वो एक सपोर्ट लेने के लिए आई है। मान लीजिए जिस चीज़ का थर्ड पार्टी कहती है, थर्ड पार्टी की फैमिली कहती है कि तुम ये चीज़ मत करो, और आपके पर्सन उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और वो आपके पर्सन से कहती है कि मैं प्यार करती हूँ। अगर आपके पर्सन ने किसी दिन इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया बाय एनी चांस, तो ये आपके पर्सन को छोड़ देगी, वो नहीं रहेगी आपके पर्सन के साथ। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज़्यादा लग रही है। कोई तो काम ऐसा करती है थर्ड पार्टी जिसको लेके उसके फैमिली मेंबर्स खुश नहीं हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो काम अच्छा तो नहीं होगा। अगर फैमिली किसी चीज़ को लेके मना करती है तो क्या वो चीज़ अच्छी हो सकती है? नहीं, वो आपकी सोसाइटी के खिलाफ हो सकती है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो बनाने के लिए ही काफ़ी लोग मना करते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं लोग, उसके लिए ही फैमिली मेम्बर मना करते हैं, तो क्या पता थर्ड पार्टी ऐसा कोई काम करती हो और आपके पर्सन उस चीज़ का, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और आपके पर्सन उस चीज़ को सपोर्ट करते हो। जिस दिन आपके पर्सन ने इस चीज़ को सपोर्ट करना बंद कर दिया, आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ देगी। स्ट्रेंथ के लिए है, पावर के लिए है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, इस चीज़ को मान के चलिए। और इमोशनली क्या लॉयल है या फिर नहीं, तो नहीं, इमोशनली लॉयल नहीं है। जिस दिन थर्ड पार्टी का काम आपके पर्सन से नहीं निकला, उस दिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ देगी और आपके पर्सन खाली हाथ रह जाएंगे, और इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है।
आपके पर्सन थर्ड पार्टी से काम निकलवा रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से काम निकलवा रही है, दोनों के काम बन रहे हैं, तो क्यों कोई किसी को छोड़ेगा, राइट? कोई क्यों किसी की बात को मना करेगा? वो तो उस चीज़ में दोनों को एक दूसरे की चीज़ों में फेवर ही करते रहेंगे ना दोनों, राइट? तो इमोशनल ऑनेस्टी इस रिश्ते के अंदर भूल जाइए। आपके पर्सन भी इमोशनली ऑनेस्ट नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। आपसे ब्रेकअप करके उसके पास गए हैं तो किसी वजह से ही तो गए हैं, वो वजह वहां पूरी हो रही थी। इमोशनल दोनों ही लॉयल मुझे नजर नहीं आ रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। एक नकाब दोनों ने ही ओढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। चलिए, हमारा थर्ड पॉइंट, पॉसेसिवनेस या फिर ट्रू लव क्या है इस रिश्ते के अंदर? पॉसेसिव हैं एक दूसरे को लेके या फिर सच्चा प्यार करते हैं? अभी तक सच्चा प्यार की तो कोई उम्मीद नहीं निकली है। 2 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। लेट्स सी, सच्चा प्यार या फिर पॉसेसिवनेस। हाइडिंग फीलिंग्स, retreating, too much work, need rescuing, being guarded, expectations, getting hurt, pent up anger, sex only, alright. possessiveness और बहुत हाई लेवल की possessiveness है इसके अंदर। इन दोनों के बीच में फिज़िकल रिश्ता भी मुझे नज़र आ रहा है और फिज़िकल रिश्ता भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। गुस्सा होते हैं एक दूसरे से, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, एक दूसरे से हर्ट भी होते हैं, एक दूसरे से अपने इमोशंस भी छुपा रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ना भी चाह रहे हैं, राइट? अपनी फीलिंग्स भी छुपाते हैं, नहीं बताते। डर भी है कि ये इंसान कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। डर क्यों है? क्योंकि अगर छोड़ के चला गया तो कुछ जो भी एक दूसरे के पास एक दूसरे के राज हैं वो किसी और को पता चल जाएंगे। कोई राज भी हैं इन दोनों के पास एक दूसरे के, जो ये चाहते नहीं हैं किसी और को पता चले, और ये दोनों एक दूसरे को फिजिकली भी एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे प्यार प्यूर कुछ भी नहीं है। प्यार ना आपके पर्सन को है ना थर्ड पार्टी को है। हर कोई अपना ना कह सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, अपना काम निकलवाने में लगा हुआ है। अब अगर किसी को फिज़िकली ज़्यादा नीड है तो वो फिज़िकल चीज़ें कर रहा है, और किसी को पैसों की नीड है तो वो पैसों की चीज़ें कर रहा है। सो यहाँ पे मामला इसी चीज़ से पता चल गया कि गड़बड़ है, ठीक नहीं है इन दोनों का मामला। पॉसेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस है। प्यार 1% है कि चलिए जिससे काम निकल रहा है तो उससे धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या थर्ड पार्टी ने पहले भी सिमिलर पैटर्न्स फॉलो किए हैं? यानी कि थर्ड पार्टी को पहले भी किसी से ऐसा अट्रैक्शन हुआ है या फिर नहीं? अगर हुआ है तो इस इंसान को वापस लाना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं। पहले भी अगर इसमें, मैं आपको बताती चलूँ, अगर इसमें रिलेशनशिप का ईश्वर ने कोई भी कार्ड निकलवाया, कुछ भी ऐसा हुआ कि मेरे सामने 7th हाउस, रिलेशनशिप या फिर जुपिटर का कार्ड आया, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और इनका ये सिमिलर पैटर्न है। एक को पकड़ना, दूसरे को पकड़ना, तीसरे को पकड़ना, राइट? लेट्स सी। जुपिटर, ओके, एरीज, सैटर्न, 6th हाउस, स्कॉर्पियो, मून, लाइन। जुपिटर का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। 3rd हाउस,
रूट एक्टिवेट, ऑलराइट। आपके यहाँ पे ना थर्ड पार्टी एक ना अबंडेंस ढूंढने के चक्कर में इधर उधर भटक रही है, एक ऐसा रिश्ता ढूंढने के चक्कर में भटक रही है जो कि कुछ स्टेबिलिटी जिंदगी के अंदर लेके आ सके। पहला रिश्ता नहीं है, मल्टीपल अफेयर्स थर्ड पार्टी के रह चुके हैं एक अबंडेंस ढूंढने के लिए। लेकिन वो अबंडेंस क्या होता है आप लोग जानते होंगे, खुशियाँ। एक अगर छोटे वर्ड में मैं बताऊं तो खुशियाँ ढूंढने के चक्कर में कभी एक के साथ रिश्ते में आती, कभी दूसरे के साथ रिश्ते में आती, कभी तीसरे के साथ आती है। आपके पर्सन के साथ इस इंसान का रिश्ता चाहे 10 साल भी चल गया हो, यानी कि 10 साल भी क्यों ना हो गए हो, लेकिन इस इंसान के साथ ये एक रिश्ते में मतलब पहली बार नहीं आई है। पहले भी ये कई रिश्ते बना चुकी है और इन फ्यूचर भी बना सकती है। मैंने आपको कहा था 7th हाउस आया अगर और रिलेशनशिप का कार्ड आया या फिर जुपिटर का कार्ड आया तो बिल्कुल ये मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुकी है। यहाँ पे जुपिटर कार्ड निकला है जो कि शो कर रहा है कि बिल्कुल ये इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप में तो रह चुका है बट सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ढूंढने के लिए, अबंडेंस, वो काम जो ये करना चाहती हैं वो काम के लिए फैमिली मेम्बर रोक रहे थे, हो सकता है पहले जिसके साथ रिश्ते में थे वो रोक रहे थे, तो वो काम पूरा हो जाए इसीलिए ये कभी एक के साथ रिश्ते में आते हैं, कभी दूसरे के साथ आते हैं, तीसरे के साथ आते हैं, लेकिन अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, उस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल अटैचमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं। आपके साथ, आपके पर्सन के साथ होते हुए भी ये कहीं ना कहीं मुझे किसी और के साथ भी अटैच्ड नज़र आ रही है। यहाँ पे कंजंक्शन का कार्ड है, कंजंक्शन का कार्ड दिखाता है। हम हॉरोस्कोप अगर देखते हैं, अगर आपको थोड़ा भी बहुत आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो कंजंक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों को एक साथ जोड़ देना, दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। कंजंक्शन हम अगर हॉरोस्कोप में देखते हैं तो दो प्लैनेट एक साथ बैठे होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप की चीज़ क्लियर हो गई है इस कार्ड से। लेकिन क्यों आ रही हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर? बिकॉज इनको अबंडेंस चाहिए, इनको खुशियाँ चाहिए, दैट्स इट। और किसी को चीट करके पैसे ले जाने, किसी को कुछ कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी ढूंढ रही है। वो खुशी किस भी लेवल पे भी हो सकती है और सिर्फ वो जो ये काम करना चाहते हैं उसको कोई रोके ना। जैसे ही कोई रोक देता है उस इंसान को छोड़ देते हैं। सेक्रीफाइस का लेवल क्या है? हमारा 5th पॉइंट है। आपको क्या ये सब कुछ जो अभी आपने रीडिंग देखी है उसके बाद आपको समझ आ ही गया होगा, सेक्रीफाइस का लेवल इनका 0 है। बट स्टिल देख लेते हैं कार्ड्स हमें और क्या क्लियरली बताते हैं। जब ये अपनी अपनी चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, उस इंसान को ही छोड़ देना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है सेक्रीफाइस का कोई लेवल है इनकी लाइफ में? तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जब आपके पर्सन इस चीज़, किसी भी चीज़ जिसके ऊपर ये थर्ड पार्टी अटकी हुई है, उस चीज़ के ऊपर अड़ गए कि तुम्हें ये नहीं करना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने पर्सन को वापस लाना। रिव्यू, विजन, सेंसिटिव, स्ट्रेंथ, टेंशन, रिलेशनशिप, मार्स, चेंज। सेक्रीफाइस का लेवल यहाँ पे नील है। देखिए ये सोचते तो ज़रूर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ये सोचते तो ज़रूर हैं कि हाँ भाई देखिए जो भी इंसान मेरा इतना साथ दे रहा है उसके लिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ भी सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ, ये सोचते हैं इस चीज़ों को लेके। बट इनको ना फिर टेंशन होने लगती है, यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, चेंज भी होने की सोचते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्स का कार्ड है, अडिगर है ना, ये देखिए पकड़ा हुआ है ना किसी ने कुछ, राइट, चीज़ पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि सेक्रीफाइस नहीं, नो, किसी भी हाल में सेक्रीफाइस नहीं करना हमें। आपके पर्सन
चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं इनके लिए, लेकिन ये इंसान नहीं करेगी, नहीं करेगा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इस चीज़ पे ये अडिग है कि एक रिश्ता छोड़ना पड़े, दूसरा छोड़ना पड़े, तीसरा छोड़ना पड़े, लेकिन ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए और हमेशा चाहिए। रिश्ते इतने मैटर नहीं करते इनके लिए जितनी इनको अपनी खुशी मैटर करती है। ये रिश्ता सेक्रीफाइस कर देंगे, रिलेशनशिप और चेंज का कार्ड है यहाँ पे। रिलेशनशिप बदल देंगे, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए। फिर भले ही लाइफ में कितनी टेंशन हो जाए, उसके लिए कितना भी स्ट्रेंथ लानी पड़े अपने अंदर उस इंसान को छोड़ने के लिए, क्योंकि किसी के साथ मान लीजिए हम 1 साल निकालते हैं, 2 साल निकालते हैं, तो प्यार धीरे धीरे हो ही जाता है। प्यार नहीं होता तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन इनको वो चीज़ बहुत प्यारी है जो ये करना चाहते हैं लाइफ में। उसके लिए ये किसी को भी अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, पेरेंट्स को निकाल सकते हैं, फैमिली में कोई भी मेंबर हो, अगर वो इनके खिलाफ हो जाता है तो इनसे बात करना बंद कर देते हैं। थर्ड पार्टी मुझे थोड़ी सी एक रिजिड पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, इतनी रीडिंग मैंने करी है। तो अभी तक तो जो रिजिड पर्सनैलिटी होती है ना, वो किसी के लिए सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी, भले फिर वो उससे कितना भी प्यार करता हो। चलिए, तो ये था हमारा 5th पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। क्या थर्ड पार्टी इमोशनली मैच्योर है और जेन्युइनली समझती है आपके पर्सन को, या फिर नहीं? आपके पर्सन इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को समझती है? यानी कि अगर आपके पर्सन ने कभी कहा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या थर्ड पार्टी वो चीज़ करेगी आपके पर्सन के लिए? सपोर्ट करेगी आपके पर्सन को या फिर नहीं? लेट्स सी, इतनी मैच्योर है इमोशनली या फिर नहीं? लेट्स सी, ईश्वर को याद कीजिए। चेंज, हर्ट, बैलेंस, सेंसिटाइज, टेंशन, अथॉरिटी, परसेप्शन, एक्ट। देखिए, अगर इसके अंदर थर्ड पार्टी को ऐसे लगा कि ना मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, अगर सामने वाला इंसान 50-50 में तो ये चल जाएंगे, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे, 50-50 में तो चल जाएंगे, कुछ बात तुम मेरी मान लो, कुछ बात मैं तुम्हारी मान लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पर्सन ने कुछ बड़ी बात इनसे मनवानी चाही तो ये नहीं मानेगी, ये सपोर्ट नहीं करेगी बिल्कुल भी। थर्ड पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी आपके पर्सन का। अगर थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा सपोर्ट मांग रहा है और मेरा कम सपोर्ट कर रहा है, तो आपके पर्सन सोचेंगे कि नहीं भाई, थर्ड पार्टी सोचेगी कि नहीं, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ देगी, लेकिन 50-50 का बैलेंस नहीं रहा ना जिस दिन, उस दिन गया ख़त्म सब कुछ। यहाँ पे अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ टिका हुआ है। आपके पर्सन को भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, इसीलिए आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, और थर्ड पार्टी की भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन वो स्टिल यहाँ पे बहुत रिजेक्ट पर्सनैलिटी है थर्ड पार्टी। देखिए, दिल की ख़राब नहीं है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने पहले रीडिंग जो करी थी जो आपसे रिलेटेड थी, अगर आपके पर्सन आपके ऊपर हावी हैं तो ये मान के चलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे भी हावी है। कर्मा कहाँ जाएगा? कर्मा हमेशा लौट के आता है, चाहे थोड़ी सी देर लग जाए, लौट के आता है बिल्कुल। लेट्स सी और देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे जुपिटर का कार्ड है। जिस दिन थर्ड पार्टी को ऐसे लगा कि जो खुशियाँ मुझे चाहिए थी और मुझे नहीं मिल पा रही, तो उस दिन आपके पर्सन को छोड़ देगी थर्ड पार्टी। तो इमोशनली मैच्योर क्या
मैं तो कहूँ कि इमेच्योर से भी बड़ा कोई वर्ड होता तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि बचपना भी है इस चीज़ के अंदर और रिजिडनेस भी है, अकड़ है थोड़ी सी थर्ड पार्टी के अंदर, मैं ये कह सकती हूँ। किसी की बात ना सुनना, किसी की बात ना समझना, अपनी बात ही आगे रखना। आपके पर्सन भी इस चीज़ में फेवर कर रहे हैं उसे। कई बार जो आदमी होते हैं ना, अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन अपनी प्रेमिका को सपोर्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है। वही काम अगर वाइफ कहे तो नहीं मानी जाएगी, और वही बात अगर उनकी लवर कह दे, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो कह दे तो बात मानी जा सकती है। ऐसा कई बार होता है। मैं ये नहीं कहती कि मेल्स ही बेकार होते हैं, फीमेल भी, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रही हूँ उसके अंदर फीमेल जितनी ज़्यादा जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं उसके अंदर मेल्स को ज़्यादा धोखा मिला हुआ है फीमेल के कंपैरिजन में। मेल आजकल ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ कमेंट देख के बता रही हूँ आपको। इसके अंदर कोई ऑफेंड प्लीज़ मत होइएगा, कोई भी फीमेल, मैं भी फीमेल हूँ, बट जो भी कमेंट आ रहे हैं उसके अंदर स्थिति ठीक नहीं है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिडन मोटिव्स। क्या रिश्ता सिर्फ कंपटीशन, जेलसी या रिवेंज मोड में बनाया गया है? लेट्स सी। जर्नी, क्लैरिफाई, अचीव, हील, फ्यूचर, मिस्ट्री, रीबर्थ, पार्टनरशिप। जेलसी तो मुझे नजर आ रही है, जेलसी से हील होने के लिए बनाया है थर्ड पार्टी ने। जेलसी से हील का क्या मतलब है? थर्ड पार्टी किसी और के साथ जब रिश्ते में थी तो जो काम थर्ड पार्टी करना चाह रही थी वो चीज़ वो इंसान करने नहीं दे रहा था। यहाँ पे आप फैमिली को भी ले सकते हो ना, इस बात को आप फैमिली के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। फैमिली से उन्होंने बात करनी बंद कर दी, या फिर फैमिली से किसी एक मेंबर से बात करनी बंद कर दी और आपके पर्सन से बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप थर्ड पार्टी के जो पहले पार्टनर थे उन्होंने इनको छोड़ दिया क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से, थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से, और किसी और से रिश्ता बना लिया। तो अब थर्ड पार्टी जेलस हो गई, अपने पहले पर्सन से जेलस हो गई, और उस जेलसी से निकलने के लिए आपके पर्सन उनको मिल गए। एक पक्ष ये हो सकता है। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि उनका कोई रिश्ता नहीं था, बट जो काम थर्ड पार्टी करना चाह रही थी वो फैमिली में कोई मना करता था, तो फैमिली में जो मना करता था उससे बात करनी बंद कर दी, उससे कांटेक्ट में नहीं है बिल्कुल भी। और कह सकते हैं कि एक रिवेंज लिया उन्होंने अपने फैमिली मेंबर से, और आपके पर्सन के साथ रिश्ते के अंदर आ गई। इनडायरेक्टली रिवेंज तो आपके साथ हो गया, लेकिन थर्ड पार्टी को इस चीज़ की भनक नहीं है ना। वो आपसे डायरेक्टली कोई रिवेंज नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन एक नेचर का रिवेंज हो गया आपके साथ। लेकिन रिवेंज जो ये लेना चाह रही थी वो अपने उस फैमिली मेम्बर से लेना चाह रही थी कि मैं ये चीज़ करूँगी, फिर भले ही मुझे इस चीज़ के लिए किसी और का सहारा लेना पड़े। देखिए इसके अंदर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जितनी ये रीडिंग निकली है ना, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं निकल के आई है आज जिनके पर्सन की ज़बरदस्ती शादी हो गई है।
ये रीडिंग उनके लिए नहीं निकल के आई है। ये रीडिंग चीटिंग वाला कुछ केस मुझे लग रहा है। तो जिनका चीटिंग वाला केस है उनके लिए तो ये जेन्युइन रीडिंग निकल के आई है। कलेक्टिव रीडिंग है, डिपेंड करता है कि किस किस के लिए बनी है ये रीडिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है किसी ऐसे इंसान से, तो होपफुली जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं निकली है। फिर निकलेगी आपकी रीडिंग, क्योंकि कोई रीडिंग आपके लिए बनी होती है, कभी नहीं भी बनी होती है, राइट। सारी चीज़ें तो आपके ऊपर नहीं हो सकती हैं। तो आप अपनी जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर सके, इस चीज़ से वो लोग ज़रूर से रेजोनेट कर सकते हैं जिनके साथ चीटिंग हुई है, जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिनके पर्सन का, या फिर ब्रेकअप करके किसी और के पास चले गए हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनर्जी एक्सचेंज। क्या वो आपके पर्सन को हीलिंग एनर्जी देती है या ड्रेन कर रही है इमोशनली? हम इसके अंदर देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे या फिर थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। लेट्स चलिए सबसे पहले आपके और थर्ड पार्टी का देख लेते हैं, आपका और आपके पर्सन का देख लेते हैं कि क्या एनर्जी मोड था। हील, पार्टनरशिप, क्लैरिफाई, रीबर्थ, मिस्ट्री, जर्नी। यहाँ पे मुझे बातचीत की ही कमी नज़र आ रही है। आप इनसे कोई बात करते तो आपके पर्सन आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करें। 8th हाउस का कार्ड है, यहाँ पे मिस्ट्री ही बनी हुई है। भाई मुझ में दिक्कत क्या है, तुम ये तो बता दो। ये ऐसी एनर्जी है आपके साथ पर्सन की। हर बात पे झगड़ा, हर बात पे लड़ाई, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे। दिन कट रहे हैं बस साथ में। एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पार्टनरशिप है, बस दिन कट रहे थे। अगर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बस दिन कटे हैं आखिरी के तो, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी एनर्जी की अगर बात करूं, और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है नो डाउट, और अच्छी भी निकल सकती है। नर्चर, अपोजिशन, इनविटेशन, डिस्कम्फर्ट, 9th हाउस। ये दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, एक दूसरे से बातें बहुत करते हैं, नेचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जो भी आए हैं उस बारे में ना ये बहुत बातें करते हैं। और कई बार क्योंकि बात बहुत ज़्यादा जिससे भी आप करोगे, थोड़ी बहुत तो मतभेद उसके अंदर होंगी ही, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं किसी ना किसी के, अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इनकी बात करें आपसे, तो ये बात ही बहुत कम कर रहे हैं अगर आप फ़िलहाल भी रिश्ते के अंदर हैं। लेकिन थर्ड पार्टी से बात बहुत ज़्यादा करते हैं तो लड़ाई हो जाती है इस चीज़ को लेके। तो एनर्जी लेवल ना इधर कंप्लीट ठीक है ना उधर कंप्लीट ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ ठीक है तो वो थर्ड पार्टी के साथ मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, और आपके साथ तो कह सकते हैं कि लेकिन एक चुप वाला माहौल है, साइलेंट वाला माहौल है। यहाँ पे बातचीत बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी के साथ, और बातचीत इतनी ज़्यादा होने की वजह से कई बार लड़ाई है। केयरिंग भी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हुए कई बार मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि कई बार एक दूसरे की केयर भी करते होंगे। सो एक एनर्जी एक्सचेंज का यही है कि हीलिंग उस तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ कम है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा नेगेटिव असर आपके रिश्ते के ऊपर पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए अब लास्ट हमारा क्वेश्चन, फ्यूचर इंटेंशन क्या होगी थर्ड पार्टी की? क्या वो फ्यूचर देखती है अपना कि मुझे ये रिश्ता बहुत लंबा चलाना है या फिर नहीं? लेट्स सी। रिश्ता लंबा चलाना चाह रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, या फिर सोचती है कि कुछ गड़बड़ हुई तो भाई मैं छोड़ दूंगी, और अगर गड़बड़ नहीं भी हुई तो क्या बोर हो जाएगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से और वो छोड़ देगी। 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी कार्ड निकला, ईश्वर ने कोई भी कार्ड यहाँ पे निकाला
तो जी हाँ, थर्ड पार्टी छोड़ देगी टेंशन। रूट, लिब्रा, अर्थ, वीनस, सेंसिटाइज, डाइजेस्ट, फ्यूचर। देखिए, वर्गो 6th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 6th हाउस का कार्ड है, राइट, बट नॉट डायरेक्टली नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करने वाली है कि आपके पर्सन को ना छोड़े, बैलेंस बना के रखे रिश्ते के अंदर। कह सकते हैं कि यहाँ पे अराउंड 70-30 का मामला है। 70% तो यही चांस है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि थर्ड पार्टी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपके पर्सन से, और आपके पर्सन को फ़ायदा मिल रहा है थर्ड पार्टी से। वो फिजिकल फ़ायदा भी हो सकता है, सेक्स ओनली का कार्ड निकला था। तो यहाँ पे थोड़ा टेंशन का माहौल बन रहा है आपके लिए, बट आप, मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए। इतनी चीज़ें अभी तक फेस तो आप कर ही चुके हैं, इसी उम्मीद में कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। अगर आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपके पर्सन आपसे चीट कर रहे हैं, आपको छोड़ गए हैं, तो अभी तक भी तो आप चीज़ों को फेस कर रहे थे। लेकिन अगर चांस आपके पास इस चीज़ का मौका है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, तो बेशक कर दीजिए। बट अगर आपकी शादी हो रखी है इस इंसान से, बच्चे हैं आपके, तो इस चीज़ की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो मूव ऑन करने की राय मैं आपको बिल्कुल देती हूँ इस चीज़ के अंदर, क्योंकि थर्ड पार्टी भी पक्की है आपके पर्सन को लेके, और आपके पर्सन भी पक्के हैं थर्ड पार्टी को लेके। नेगेटिव बिल्कुल मत लीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पे ना वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। ये छोटे छोटे मुद्दे कब बड़े बन जाएं, ये हमें भी नहीं पता। हम तो अभी आज की ही चीज़ों को देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, और 2-4 साल बाद की चीज़ों को देख सकते हैं। फुल लाइफ की प्रेडिक्शन कोई नहीं देख सकता, स्पेशली टैरो कार्ड से, कुंडली से भी नहीं देखी जा सकती। अगर मैं क्लियरली बताऊं, कब क्या हो जाए, किसकी दुआ काम कर जाए, किसकी रेमेडी काम कर जाए, हमें नहीं पता। 3-4 साल तक की प्रेडिक्शन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके आगे की नहीं। तो अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन के लिए आप रुके रहें, तो आप रुक सकते हैं, लेकिन मूव ऑन करने की ज़्यादा मैं यहाँ पे सलाह आपको देती हूँ। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।